नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे मधुमेह डायबिटीज़ रोग की। वे लोग जिन्हें डायबिटीज़ अभी अभी हुआ है, 2-4-6 महीने पहले हुआ है, साल भर पहले हुआ है, वे लोग यदि इन योगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो वे डायबिटीज़ रोग से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं, दवाओं से मुक्त हो सकते हैं, उनको दवाओं की आवश्यकता ही नहीं होगी कभी भी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज़ इसमें है कि हम प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें। वे लोग जो अक्षम हों, कमज़ोर हों, वे प्रारंभ में सूर्य नमस्कार ना करें, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रोग उनका कम होता जाए या उनकी अक्षमता कम होती जाए, कमजोरी कम होती जाए, तो वे अपने अभ्यास में सूर्य नमस्कार जरूर जोड़ें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। तो अब हम लोग अभ्यास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक पैर से हुआ, आप दूसरे पैर से यही कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह हमारा एक राउंड का सूर्य नमस्कार हुआ। एक राउंड माने आधा राउंड हमने राइट पैर से किया, आधा राउंड लेफ्ट पैर से किया, तो दोनों मिलाकर के एक राउंड हो गया। इसके आप पहले शुरुआत एक राउंड से करें, धीरे धीरे फिर 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड ऐसे जोड़ते जाएं और 5 से 10 राउंड का अभ्यास प्रतिदिन करें, लेकिन योग्य मार्गदर्शन में। और इस बात का ध्यान रखते हुए कि यदि आपको कमर की दर्द की शिकायत हो, साथ में डायबिटीज़ के साथ, या उच्च रक्तचाप हो, या घुटने में शिकायत हो, तो आप उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस कमर के रोग में या सियाटिका में आगे की ओर नहीं झुकना होता है, तो उसमें फिर आगे न झुकें। फिर इसके बाद हम और कौन कौन से आसनों का अभ्यास करें। उसमें सबसे महत्वपूर्ण आसन है कि हम जरूर अर्ध मत्स्येंद्रासन का प्रतिदिन अभ्यास करें। तो अर्ध मत्स्येंद्रासन क्या है? अर्ध मत्स्येंद्रासन में हम अपने दोनों पैरों को इस तरह से आगे की ओर फैलाकर बैठ जाएं, अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर के नितंब के नीचे रख लें, और दाहिने पैर को अब मोड़ करके इसके पंजे को बाएं पैर के घुटने के ऐसे बगल में रख लें। और अब ये हमारा दाहिना पैर ऊपर है, तो बायां हाथ हम यहाँ लाएं और दाहिना हाथ पीठ के पीछे ले जाएं, और इस तरह से शरीर को पूरी तरह से दाहिनी तरफ ऐसे ट्विस्ट कर दें। वापस आ जाएं। यही क्रिया दूसरी तरफ करें। अब इस पैर को हिप के नीचे लाएं, एड़ी को, और दूसरा पैर यहां रखें। याद रखें, पूरी तरह से आप जब आसन में होते हैं तो स्थिर रहें। आसन की अंतिम अवस्था में आपको बिल्कुल स्थिर रहना है, एक बात। दूसरा, मन को पूरी तरह से फोकस्ड भी रखना है, क्योंकि रोग के मूल कारण हमारे मन में पैदा होते हैं पहले, और मन जब रोगी होना शुरू होता है तो धीरे धीरे वह शरीर के उन अंगों को रोगी कर देता है जो अंग आपके पहले से कमज़ोर होते हैं। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर कमज़ोर है तो पहले आपका मन कमज़ोर होगा। मन कमज़ोर हुआ और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी कमज़ोर है आपका, तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर हावी हो जाएगा, और फिर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे पैंक्रियाज आदि की समस्या पैदा कर देगा। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जो रोग का मूल कारण है उसको दूर करना है, और वह है मानसिक तनाव और भावनात्मक असंतुलन। और वह दूर कैसे होगा? एकाग्रता के साथ, अच्छे विचारों के साथ, ध्यान के साथ। आसन जब आप करें तो एकाग्रता के साथ करें। तो इस तरह से
हमारा यह आसन हुआ। अब इसके बाद हम एक और आसन करेंगे, उस आसन का नाम है भूनमन आसन। यद्यपि भूनमन आसन 2-3 प्रकार का है, यहाँ पर हम जो दिखाने चल रहे हैं उसका आप अभ्यास करेंगे। तो वो कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। दोनों पैरों को इस तरह से आगे की ओर फैला लें और फिर फैलाने के बाद अपने दोनों हाथों को हम एक तरफ लाएं। शरीर को ट्विस्ट करके तो हम एक तरफ दोनों हाथों को लाएं। ये नहीं कि एक हाथ इधर एक हाथ इधर, ऐसा नहीं, दोनों हाथों को एक तरफ लाएं। तो कैसे लाएंगे, जैसे हम, ये हमारा बायां साइड है तो हम बाईं तरफ ला रहे हैं, तो बाईं साइड जब हम लाएंगे इस तरह से तो हमारा ये जो बायां हाथ है उसकी हथेली दाहिने हिप के पीछे होनी चाहिए और जो हमारा दाहिना हाथ है उसकी हथेली बाएं हिप के पीछे ऐसे होनी चाहिए। इस तरह से हमने रख लिया और अब हम ट्विस्ट करें। याद रखें नितंब नहीं उठना चाहिए और पैर भी एक दूसरे से अलग नहीं होने चाहिए। आप इस तरह से ऐसे ले आएं और नितंब को बिना उठाए हुए, किसी भी साइड का नितंब बिना उठाए हुए हम धीरे धीरे जमीन को ऐसे टच करने का प्रयास करें। थोड़ी देर रुकें, सजगतापूर्वक, एकाग्रतापूर्वक, फिर वापस आ जाएं। ऐसे ही हमें दूसरे पैर से करना है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे हमारा ये पैर इतना सीधे में है, सिधाई में है, अब हम दोनों हाथ यहाँ ला रहे हैं तो हम यहाँ पीछे लाएंगे कि हमारा ये हाथ जो है वह इसकी सिधाई में आए। ये नहीं कि ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है। भूनमन आसन सर्वश्रेष्ठ आसन है। यह आपके पैंक्रियाज ही नहीं, पूरे नर्वस सिस्टम को इस तरह से जैसे भीगे कपड़े को निचोड़ते हैं, यह निचोड़ देता है और उससे आपकी पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं वे भी पुनर्जीवित होने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो मूल कारण है तनाव का, भावनात्मक असंतुलन का, एंजाइटी का, स्ट्रेस का, आहार विहार के गलत होने का, हमारी अप्राकृतिक जीवन शैली का, वो सब भी हमें सुधारना है और इन आसनों को अभी साथ में अभ्यास करते रहना है। फिर इसके बाद हम नौका आसन का अभ्यास करेंगे। तो नौका आसन कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। अपने स्थान पर इस तरह से लेट जाएं और अब अपने दोनों पैर, दोनों हाथ, अपर बॉडी, इन दोनों को एक समान ऊंचाई पर उठाना है, ऐसे। जितनी देर रुक सकते हो रुकेंगे, फिर वापस आ जाएं। फिर इसके बाद इसमें बहुत महत्वपूर्ण आसन है, उसका नाम है धनुरासन। धनुरासन का भी हमें प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। आइए हम उसके अभ्यास की विधि देखते हैं। इस तरह से लेट करके दोनों पैरों को घुटने से मोड़ा और फिर इस तरह से ऊपर उठा, बिल्कुल सहज होकर के, श्वास प्रश्वास सामान्य रख करके। सारे आसनों में श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य रहे अंतिम अवस्था में। फिर वापस आ जाए और बैठ जाए। ये तो हमारे आसन हुए। आसनों के बाद अब हम देख लेते हैं कि प्राणायाम हमें जरूर करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम या भस्त्रिका प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। यदि उच्च रक्तचाप और हृदय रोग ना हो, और यदि मान लो हो भी, तो आप योग्य मार्गदर्शन में किस तरह से कौन ये प्राणायाम करेंगे आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कपालभाति के लिए दाहिने नासिका को हमने बंद किया, दाहिने अंगूठे से बाईं नासिका से हल्के झटके से श्वास को बाहर निकाला और सामान्य श्वास अंदर लिया। इस तरह से इसको 15-20 बार कर जाएं, 25 बार, फिर दूसरे से करें। पूरी एकाग्रता के साथ उतने ही राउंड इससे कर जाएं, फिर पूरी एकाग्रता के साथ दोनों से करें। यह हमारा कपालभाति प्राणायाम है। यह तो एक राउंड हुआ।
आप धीरे धीरे इसकी आवृत्तियों बढ़ाएंगे। जैसे 15-20 बार आपने एक से किया तो अब आप 25 कर लें एक से, फिर 30 करें, फिर 35 श्वास का करें, फिर 40 का करें, फिर 50 का करें, और फिर धीरे धीरे एक चक्र के बाद फिर दूसरा चक्र भी जोड़ें। जैसे एक चक्र आपका ये कंप्लीट हुआ, एक से किया, दूसरे से किया, फिर दोनों से किया, फिर एक चक्र मान लो 50-50 का कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा चक्र भी जोड़ें। दूसरा चक्र तो पहले आप 15-15, 20-20 का करें, फिर धीरे धीरे उसको भी 50 श्वास का ले आएँ। फिर तीसरा चक्र करें। तो इस तरह से 3-4 चक्रों का प्रतिदिन अभ्यास करें। इसी से ही आपका जड़ से दूर हो जाएगा डायबिटीज़। फिर इसके बाद हम नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन पूरी एकाग्रता के साथ करीब 15 से 20 राउंड आप प्रतिदिन अभ्यास करें। देखें यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो कैसे करते हैं? अब आप इस नासिका से श्वास अंदर लें बाईं से, धीमी लंबी और गहरी श्वास अंदर लिया। अब इससे बंद करके दूसरी से बाहर निकालें। फिर इसी से ले लें, और इससे बाहर निकाल दें। यह एक आवृत्ति हुई। शुरुआत में 5-7 आवृत्तियों का करें, फिर धीरे धीरे आवृत्तियों की संख्या बढ़ाते जाएं। फिर आप कुछ दिनों बाद कुंभक भी उसमें जोड़ सकते हैं। श्वास अंदर लिया, फिर अंदर रोक लिया श्वास को, अगर उच्च रक्तचाप और हृदय रोग ना हो, और यह हो भी तो आपके अभ्यास से दूर हो गया हो, तो आप धीरे धीरे उसको जोड़ते जाएं और अभ्यास करते जाएं। तो ये 2 महत्वपूर्ण प्राणायाम है। आप इसमें भस्त्रिका भी जोड़ सकते हैं। कभी कपालभाति कर लिया, कभी भस्त्रिका कर लिया, या कभी आप नाड़ी शोधन कर लें, कभी उज्जाई कर लें। इस तरह से कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो समस्या का बहुत मूल कारण है, जड़ कारण है, वह है मानसिक तनाव और भावनात्मक असंतुलन। हम बहुत जल्दी बड़े होना चाहते हैं, बहुत जल्दी हम बहुत ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं। लोगों में अब धैर्य की कमी हो गई है। तो इस वजह से हमारे बहुत ऐसे थॉट्स हैं जो सप्रेस हमें करने पड़ते हैं, और बहुत अनावश्यक थाट हमारे मन में रहते हैं, और वे अंदर जमा हो जाते हैं, वे बाहर नहीं निकलते हैं। वे हमारे संस्कारों में, सबकॉन्शियस माइंड में, सुपर कॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। उनको निकालने का क्या तरीका है? उनको निकालने का तरीका योग निद्रा और ध्यान है। प्रतिदिन योग निद्रा और ध्यान का अभ्यास करें। वे अंदर रह ही नहीं सकते हैं, वे निकल जाएंगे। यदि वे अंदर रहे तो उसी तरह से जैसे स्प्रिंग को दबा करके आप रखो, तो वह हमेशा जगह ढूंढती रहती है कि कब बाहर हम फैलें। उसी तरह से वे तनाव के विचार, सप्रेस्ड विचार, वे अंदर दबे रहते हैं, और वे हमेशा जगह ढूंढते रहते हैं कि कब बाहर निकलें, और वे आपको हमेशा अशांत किए रहते हैं। हर समय आप अशांत रहेंगे, आपको कारण ही नहीं पता चलेगा कि आप क्यों अशांत हैं। वो उन्हीं थॉट्स की वजह से हैं। योग निद्रा और ध्यान के अतिरिक्त और कोई दूसरी विधि है ही नहीं उनको बाहर निकालने की। तो इसलिए प्रतिदिन इसका अभ्यास करें, और अपने आहार विहार को बहुत संतुलित रखें। सामान्य आहार विहार रखें, बहुत बार बार न खाएं, और बहुत उल्टी सीधी चीज़ें न खाएं, बहुत गरिष्ठ चीज़ें न खाएं। हल्का भोजन करें, क्योंकि आपकी पूरी ऊर्जा खाने को पचाने में ही चली जाती है। और वास्तव में हम खाना खाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम पैदा हुए हैं बहुत उच्च कार्य के लिए, और उस उच्च कार्य को प्राप्त करने में खाना भी एक सहयोगी है, साधन है। हम इसलिए पैदा हुए हैं। खाना इसलिए हम लेते हैं, न कि हम खाने के लिए पैदा हुए हैं। जो लोग खाने के लिए पैदा हुए हैं वे स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। उनको अपने विचार को, अपनी प्रवृत्ति को परिवर्तित करना पड़ेगा, तभी वे स्वस्थ हो सकते हैं। तो इस तरह से इस रोग के विषय में इतना। नमस्कार।